किसी गांव में हरी अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। वह पेशे से लकड़हारा था। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटने जा ही रहा था, तभी रास्ते में बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं? इतनी दूर फिर से वापस जाऊं? अगर आज लकड़ियां काट कर नहीं बेचा तो आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा? वापस खाली हाथ तो नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा देर यहाँ इंतजार करना होगा। बारिश रुकेगी तो फिर लकड़ियां काटूंगा। ये सामने वाली गुफा में चला जाता हूँ, लेकिन सब लोग तो इसे खूनी गुफा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। चला जाता हूँ, थोड़ी देर रुकूंगा और फिर निकल के अपना लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर तभी घर जाऊंगा। बारिश से बचने के लिए हरी खूनी गुफा के अंदर चला जाता है और उसके बाद वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। शाम तक हरी के घर न लौट सकने के कारण उसकी पत्नी और उसका बेटा राहुल बहुत परेशान थे। मामा, कुछ ही देरों में रात हो जाएगी। पापा अभी तक क्यों नहीं लौटे? वो तो बोले थे कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, राहुल, तुम्हारे चाचा बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे पापा को खूनी गुफा की तरफ जाते हुए देखा था। मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, कहीं वह बारिश से बचने के कारण खूनी गुफा के अंदर तो नहीं चले गए। खूनी गुफा? ये क्या है माँ? मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ राहुल, जंगल में खूनी गुफा है। जो वहाँ जाता वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है तेरे पापा के लिए। माँ, मैं जाता हूँ खूनी गुफा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। तुम यहीं मेरा इंतजार करना माँ। नहीं राहुल, वहाँ बड़े बड़े लोग जाने से डरते हैं। तू तो अभी बहुत छोटा है। कोई जरूरत नहीं है तुझे जाने की। जाके चुपचाप सो जा, तेरे पापा आते ही होंगे। राहुल अपनी माँ से छुपकर खूनी गुफा की ओर निकल जाता है और कुछ ही देरों में वह खूनी गुफा पहुँच भी जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि वहाँ एक बहुत बुरी शक्ल की एक लड़की थी। लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल हो, लेकिन राहुल उससे तनिक भी नहीं डरता है। वह उसे बहुत डराने की कोशिश करती है, पर राहुल नहीं डरता। चला जा। कौन है तू? चला जा। यहाँ छोटे बच्चों का कोई काम नहीं। चला जा तू। तुम मुझे डरा रही हो ना, पर मुझे तुमसे तनिक भी डर नहीं लग रहा है। मैं तो यहाँ बस अपने पापा को वापस लेने आया हूँ। तुमने क्या किया है उनके साथ? और ऐसे ही बहुत सारे गांव वालों को तुम क्या करती हो? जो भी यहाँ आता हुआ वापस क्यों नहीं जाता है? तुम कौन हो? ए लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं चुड़ैल हूँ? तो फिर क्यों पूछ रहा कि तू कौन है? मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हें भी खा जाऊंगी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम चुड़ैल हो नहीं, चुड़ैल बनने का ढोंग कर रही हो। बताओ, मेरे पापा कहाँ हैं? जल्दी से बताओ। इधर राहुल की माँ राहुल के लिए बहुत परेशान हो रही थी। का हो गए हो भौजी? बहुत परेशान लागत हो। कोई परेशानी हो का? हाँ रवि भैया, देखिए ना, राहुल अपने पिताजी को ढूंढते ढूंढते लगता है खूनी गुफा के पास चला गया है। मैंने उसे खूनी गुफा के बारे में बताया था, तभी वह कह रहा था कि मैं जाता हूँ पिताजी को बचाने, पर मैंने उसे रोका और अभी तक न उसके पिताजी आए हैं और राहुल का भी अता पता नहीं है। आप मेरे साथ थोड़ा सा चलिए ना। जब वह छोटा सा बच्चा वहाँ जा सकता है तो हम लोग तो बड़े हैं। राहुल को ढूंढने चलिए ना भैया। ठीक है भौजी, चल। जब वह छोटा सा बचवा राहुल जा सकत है तो हम सब तो बड़ हैं। चल भौजी। राहुल के रवि चाचा और उसकी माँ दोनों खूनी गुफा के अंदर आते हैं। वह अंदर आकर देखते हैं कि राहुल अभी तक उस चुड़ैल से बात ही कर रहा था। असल में वह चुड़ैल थी ही नहीं, वह तो कोई बहरूपिया थी।
ओ तो तू कोई चुड़ैल वुड़ैल न ह, तो हर सच्चाई हम लोगन के अब पता चल गेलिन। अभी पुलिस के बोलात ह और तोरा पुलिस में धो देब। इतने दिनों की मेरी मेहनत तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। कितना अच्छा मैं अपना काम कर रही थी और पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी चुड़ैल का। मैं फिर आऊंगी वापस तुम लोगों से बदला लेने। अभी तो मैं चली जाती हूँ। कुछ ही देरों में वह बहरूपिया चुड़ैल वहाँ से भाग खड़ी होती है। मामा चलो ना अंदर चलकर देखते हैं कि यह बहरूपिया चुड़ैल पिताजी और गांव के अन्य लोगों से क्या करवाते थे। वो लोग अंदर जाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह लोग वहाँ देखते हैं कि राहुल के पिता और गांव के अन्य बहुत सारे लोग वहाँ खुदाई का काम कर रहे थे। हरी भैया और गांव के और लोगन इ बहरूपिया चुड़ैल तोहरा लोगन से काम करवात ह। क्या बताएं तुम्हें रवि, यह बहरूपिया कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। यह इतने सालों से खूनी गुफा का नाटक खेल रही थी कि जो कोई भी अंदर जाता हुआ वापस कभी नहीं आता। कैसे आएगा? यह तो अंदर में उसे खुदाई करवाती थी। यहाँ खजाने की लालच में वह जो भी अंदर आता उसे बांध के रखती और खुदाई करवाती थी। चला भैया अब बहरूपिया चुड़ैल भाग गेल, ओकरा पकड़ कर तो सजा दिल जाई, पर चल तब तक घर चल। फिर गांव वाले सभी और हरी वहां से निकलकर गांव चले जाते हैं और अब उस खूनी गुफा का किसी को दहशत भी नहीं होता। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।